हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई परसेंटेज की 3 क्लास हो चुकी थी हमारी। अब ये चौथी क्लास है और जितने भी अब क्वेश्चन आगे आने वाले हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन टाइप वाइज होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको किसी दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें ले दिए हैं। ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कल कुछ इशू था, लेकिन डेली क्लास होगी आपकी, टेंशन ना लो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्र ने आरंभिक 60 प्रश्नों में से 75% के सही उत्तर लिखे। तो सबसे पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ कि भाई 60 प्रश्न हैं और इसका इसने 75% सही किया है। तो 25 तिया 75 और 25 चौक हो गया 100। 4 से काटा मैंने इसको 60 को 15 बार, तो 15 तिया कितना हो गया 45, यानी 45 क्वेश्चन इसने सही किए हैं। तदनुसार उस छात्रा को पूरी परीक्षा में 80% उत्तर सही देने के लिए पूरी जो परीक्षा है वो कितनी है, 80 की है। भाई 80 में से इसे कितने प्राप्त करने हैं, 80% करने हैं। तो 80% का मतलब कितना हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल की, ये हो गया 64। देखो 80 में से इसे 64 सही करने हैं और 60 में से इसने कितने कर दिए भाई 45। तो अभी कितने और सही करने पड़ेंगे इसको, अभी कितने और सही करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 60 में से 45 को माइनस कर देंगे, तो कितना बच रहा है यहाँ पर, 14 में से 5 गया तो 9, एक, यानी 19 प्रश्न अभी से सही करने हैं। इसने बोला शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे, यानी 19 सही करने हैं, कितने में से, 20 में से, क्योंकि 80 हैं टोटल और 60 इसने कर दिए, तो 20 में से 19 सही करने हैं और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100। तो 20 पंजे हो गया 100 और 19 पंजे हो गया 95, यानी 95% इसे सही करने हैं। ऑप्शन डी। ओके, देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, देखो कि हमने क्या माना, मैंने ये मान लिया कि भाई जो आपके नंबर क्वेश्चन थे वो 80 थे एक जगह और एक जगह 60 थे, तो मैंने इनका रेशियो बना दिया, 20 चौक 80 हो गया और 20 दिए 60। ठीक है, मैं 60 में इसने किया था 75% सही, टोटल में कितना किया है 80% सही। ठीक है, तो इनकी हम क्या कर देंगे, डेविएशन मेथड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना आप। ओके, डेविएशन अगर मेथड यूज कर रहा हूँ तो मुझे ये बताओ कि सभी में कितना करना है, हमें 80 करना है। तो मैंने इज्यूम कर लिया कि भाई 80% तो इसे सही करने ही करने हैं। ये मैंने इज्यूम कर लिया कि 80% इसे सही करने ही करने हैं। बाकी के आगे कितने और करनी है देखेंगे। देखो इसने यहाँ पर कितने कम किए हैं, 5 कम किए हैं। 5 कम का मतलब कितना हो गया भाई, 5 दिए 15, यानी 15% इसने यहाँ पर कम प्राप्त किए हैं। तो डेविएशन जीरो करने के लिए 15% हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे, जो एक क्वेश्चन बचा है आपका उसमें। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, 80 प्लस 15 95% हो गया ये, बस। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी गलती इसने कितने की है वो हमें देखना है। देखिए भाई
सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं। ये होता है डिग्री का निशान, और 1 डिग्री में होती हैं 60 मिनट, और मिनट को हम करते हैं ऐसे। ठीक है ना। मुझे आप ये बताइए कि 45 डिग्री मापने के लिए कहा गया था, इसने कितना कर दिया 45 तो डिग्री, 45 डिग्री और 27 मिनट इसने कर लिया है ये चीज़। ओके। अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसने कितने ज़्यादा कर दिया, कितने की गलती कर दी, तो इसने कर दिया भाई 27 मिनट की गलती कर दी है। कितने से किया, 45 से, 45 से तो किया है, यहाँ से 45 था ये। अब ये डिग्री में है 45 और ये मिनट में है, तो इसे भी मिनट में बनाना पड़ेगा हमें, और मिनट में बनाएंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा भाई, 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, तो यहाँ पर हमें 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके। और परसेंटेज के लिए क्या करोगे आप, 100। ये हो गया 20 दिया 60, 20 पंजे 100, और 5 से काटेंगे से 5 एकन 5, 5 नीम 45, तो नीचे आ गया 27, और इस 27 से हम इस 27 को काटेंगे एक बार, तो कितना आ जाएगा 1%। मतलब इसने 1% की गलती की है वहाँ पर, ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब हैं, जिनमें से 10% सेब सड़े हुए पाए गए। मान लेते हैं उसके पास भाई 100 सेब थे, और 10 सेब क्या हो गए, खराब हो गए, तो सेब बचे कितने, अब है ये डैमेज हो गए, बेकार हो गए। ठीक है। इसने बोला वह शेष अच्छे सेबों में से 85% बेच देता है, इसमें से इसने 85% बेच दिया है। ठीक है। तो ये तो अपने आप में 100% है, 85% बेच दिया तो बचा कितना लिया, 15%। अब देखो जो भी इसने बोला है उसकी तुलना करनी है पड़ेगी हमें। उसके पास 405 सेब बची हैं, उसके पास कितने बचे हैं, 405 सेब, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कितने बचे हैं, 15%, यानी 90 का 15%, ये किसके बराबर है भाई, 405 के बराबर है। यही तो बात हो गई यहाँ पर। अब मैं यहाँ से निकालूंगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो ये कटेगा भाई, 0 से 0 काट लें पहले, और 9 से काट रहा हूँ इसको, 9 चौक 36 हो गया, 9 पंजे 45, तो 15 एकन 15 और 15 दिया 45, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 30। उसने बोला प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, प्रारंभ में कितने थे, 100, यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी, यानी प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, 3000 थे। ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक लड़के को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका 5 सही 1/2 यानी 5.5 निकाल दिया। भाई ये 3.5 करने के लिए कहा था उसे, और उसने क्या कर दिया, 5.5% निकाल दिया। ठीक है। उसका उत्तर 220 था, तो सही उत्तर कितना है। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब इसने 5.5% निकाला तो इसका उत्तर कितना था, 220। ओके। अब ये पूछ रहा है कि भाई 3.5% जब इसने निकाला था तब उत्तर कितना था, तो देखो 11 दूनी 22 हो गया, 5 से 11 से काट देते हैं, 11 पंजे 55 हो जाएगा ना, 11 पंजे हो गया 55, और 11 दूनी हो गया 22, यानी 0.5 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 20। तो इसने बोला है भाई कि 3.5 की वैल्यू क्या होगी, तो 3.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 का ये 7 गुना बन रहा है यहाँ पर, तो हम 20 का भी 7 गुना कर देंगे,
तो 7 दूनी 14 मतलब 140। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 140। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 20% व्यक्ति एक्स को पसंद करते हैं। एक्स को कितना पसंद करते हैं भाई? 20%। जबकि 60% व्यक्ति वाई को पसंद करते हैं। तो वाई को कितना कर रहे हैं? 60%। इसने बोला शेष व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाए, ठीक, वाई को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से ना कहने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर 720 था। तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया? ठीक है, देखेंगे इस क्वेश्चन को भाई। देखिए यार, समझने की कोशिश करेंगे भाई इसको। इसने बोला है कि एक्स 20% तो एक्स ने किया है और 60% किया है बाई ने। तो निश्चित नहीं कर पाने वाले कितने होंगे? तो नॉट डिसाइड। टोटल कितने हो गए? 80, और 80 में से 20 घटाया तो ये, सॉरी, 100 में से 80 घटाया, टोटल तो 100 होंगे ना, 100%। और 100% में से मैंने 80 घटा दिया, तो कितना बचा? 20%। यानी 20% ऐसे होंगे जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब इसने बोला है कि बाई को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से ना कहने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर। तो बाई को पसंद करने वाले तो 60 हैं, और निश्चित नहीं करने वाले की संख्या कितनी है? 20%। दोनों का अंतर दे रखा है, कितना है भाई ये? दोनों का अंतर दे रखा है 720। यानी हमारे हिसाब से कितना अंतर है? 40। तो 40% की वैल्यू क्या है? 720 है ये। तो 0 से 0 काट देंगे, और 4 से काटेंगे इसे, 4 एकन 4, 4 से कट जाएगा ये 18 बार। तो 100% की वैल्यू इसने पूछी है, क्योंकि कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है ना, तो कितना हो गया? 1800। 1800 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। देखिए, 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गईं कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। सवाल को समझना, 405 मिठाइयाँ हैं और कुछ बच्चों में इस प्रकार बांटी गई हैं। मान लेते हैं बच्चे कितने हैं? एक्स हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चों में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। तो कुल बच्चे तो एक्स है। देखो समझना, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। मैंने क्या किया यहाँ पर कि बच्चों की संख्या मैंने मान ली, बच्चों की संख्या कितनी है यहाँ पर? एक्स है, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं बच्चे। बच्चे कितनी है भाई? एक्स हैं, और एक बच्चे को मिली मिठाई, ये कितनी है? देखो, इसने बोला है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। तो कुल बच्चे तो यहाँ पर कितने हैं? एक्स हैं, और एक बच्चे को जो मिठाई मिल रही है इन एक्स का 20% मिल रहा है, यानी 1/5। तो कितना मिल रहा है ये? x/5 मिल रहा है एक बच्चे को, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर दो बच्चे हैं और एक बच्चे को 5 टॉफ़ी मिल रही हैं, तो कुल टॉफ़ियों की संख्या कितनी होगी? दो बच्चे हैं, एक बच्चे को 5 टॉफ़ी मिल रही हैं, तो आप कहोगे कि 10 टॉफ़ियाँ होंगी। कैसे निकाला? इनकी मल्टीप्लाई करके। क्योंकि एक बच्चे को 5 मिल रही हैं, तो दो उनको कितनी मिलेंगी? 10 मिल जाएंगी, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि कुल मिठाई कितनी है, तो आप कहोगे कि बच्चों की संख्या कितनी है? एक्स, और एक बच्चे को कितनी मिल रही है? x/5। कुल मिठाई ये है,
उसके हिसाब से कितना है 405। तो यहाँ से एक्स स्क्र की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 25 और 5 चौक 20। ठीक है, तो एक्स कितना आ जाएगा रूट में आ जाएगा 20 25। और ये किसका वर्ग होता है भाई 45 का होता है, यानी बच्चों की संख्या कितनी है 45। इसने बोला प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, एक बच्चे को कितनी मिठाई मिली है, ये मिली है x/5। यही तो बात है, बच्चों की संख्या का 20% मिली है ना, तो भाई कितना है x की वैल्यू आ गई यहाँ से 45 और कितना है बटे 5, तो 5 नहीं 45 यानी 9। एक बच्चे को 9 टॉफी मिली है। अगर ये पूछ लेता आपसे कि भाई बच्चों की संख्या कितनी है, तो बच्चों की संख्या कितनी आ जाती 45 आ जाती। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब 22वां। यदि प्रत्येक दिन समान संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, प्रत्येक दिन समान संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, तो उन लोगों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनके जन्मदिन 29 फरवरी को हैं। अगर हम 20वीं शताब्दी में पैदा हुए लोगों पर विचार करना चाहते हैं और मौतों की संख्या को शून्य मानते हैं। एक बार सभी बच्चे करके देखेंगे, इसको ट्राई करेंगे। देखो भाई अच्छा सवाल था ये। क्या करते हैं हम इस सवाल को थोड़ा समझते हैं कि प्रत्येक दिन समान संख्या में बच्चों की संख्या होती है। ठीक है, और क्वेश्चन ने ये कहा है कि ज्ञात कीजिए जिनके जन्मदिन 29 फरवरी को हैं। इसका मतलब अगर हम 20वीं शताब्दी में पैदा हुए लोगों पर विचार करना चाहते हैं, ठीक है, और मौत उसमें एक भी है नहीं, तो ध्यान रखना कि 20वीं शताब्दी है ये, 20वीं शताब्दी है। तो हम यहाँ पर अगर लीप वर्ष देखें टोटल, तो 4 से भाग देंगे, कितनी आ गई है 5। यहाँ पर ऐसे समझो सीधा सीधा सा कि 20वीं शताब्दी की बात है, तो यार कहीं से भी स्टार्ट कर लो। जैसे मैंने मान लिया कि भाई 1901 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक हुआ है 2000 तक। 20वीं शताब्दी तो यही होगी ना, 100 वर्षों बाद आती है भाई 20वीं शताब्दी। 1900 से लेकर 1901 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी आपकी 2000 तक, तो इसे बोलते हैं 20वीं शताब्दी। ठीक है, ये कितने वर्ष हो गए 100 वर्ष हो गए। और 100 वर्षों में मुझे ये बताओ लीप ईयर कितनी होती हैं, 25 होती हैं। 100 वर्षों में कितनी लीप ईयर होती हैं, ध्यान देना सवाल पर। 20वीं शताब्दी की बात है, 20वीं शताब्दी कब होगी 1900 से स्टार्ट होगी ना, 1901 से, तो 1901 से स्टार्ट हुई है ये 20वीं शताब्दी और कहाँ तक 2000 तक, सन 2000 तक, इसे बोलते हैं हम 20वीं शताब्दी। तो भाई यहाँ से यहाँ तक कितने वर्षों की संख्या आ गई 100 वर्षों की। अब 100 वर्ष हैं ये, और 100 वर्ष में अगर मैं लीप ईयर देखूं तो कितनी आ जाएंगे। कैलेंडर आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा कैलेंडर, रीजनिंग की भी क्लास लूंगा। ठीक है, 100 वर्षों में 25 लीप ईयर होती हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि मैंने ये माना कि हर दिन में एक दिन में एक व्यक्ति जन्म लेगा, एक दिन में एक व्यक्ति जन्म लेगा। ठीक है ना, अगर एक दिन में एक व्यक्ति जन्म लेगा तो मुझे ये बताओ भाई कि ये 25 एक्स्ट्रा ना हो गए, 25 दिन तो एक्स्ट्रा होंगे ना, यानी एक दिन में एक व्यक्ति जन्म ले रहा है तो 25 दिनों में 25 व्यक्ति और जन्म लेंगे। आ रही है बात समझ में। ठीक है, नहीं आया तो यार कैलेंडर आपको समझना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा ये सवाल। मैं एक बार दोबारा से इसे मिटा के दोबारा कर रहा हूँ, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। भाई 20वीं शताब्दी की बात है तो 1900 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये 100 वर्ष आ गई है। मुझे ये बताओ कि 100 वर्षों में लीप ईयर कितनी हो गई, 100 वर्षों में लीप ईयर हो गई भाई 25। तो ये 25 दिन जो होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे, 29 फरवरी के होंगे। और एक दिन में एक बच्चा जन्म ले रहा है तो ये 25 बच्चे एक्स्ट्रा जन्म लेंगे।
कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। तो 100 वर्षों में एक दिन में एक बच्चा जन्म ले रहा है, तो 100 वर्षों में 100 बच्चे तो जन्म लेंगे ही लेंगे, लेकिन 25 और एक्स्ट्रा लेंगे। यही तो हो गया। तो टोटल मिला के कितने बच्चों ने जन्म लिया है भाई 100 वर्षों में? 125 बच्चों ने जन्म लिया है। ठीक है, 125 बच्चों ने जन्म लिया है। सॉरी यार, एक सेकंड रुको, 125 ने नहीं लिया भाई। यहाँ पर देखो, एक दिन में एक बच्चा जन्म ले रहा है, तो भाई 100 वर्ष हैं ये, तो 365 हो गए ना, ये 365 दिन। तो 365 दिनों में, देखिए एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 100 वर्षों में कितने हो गए भाई? 365 की 100 में गुणा कर देंगे, 100 में गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 365 गुणा 100, यानी 36,500। 36,500 और 25 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए आपके 36,525 बच्चों ने जन्म लिया है। ठीक है, 20वीं शताब्दी, 36,525 बच्चों ने जन्म लिया है। ठीक है, अब इसने बोला है कि यार अगर हम 20वीं शताब्दी में, देखो इसने बोला है ज्ञात कीजिए उन लोगों की बात है कि उन लोगों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनके जन्मदिन 29 फरवरी को है। तो 29 फरवरी को तो केवल ये 25 ही हुए होंगे। कितने हुए हैं? 25। तो 25 बच्चों ने जन्म लिया है 29 फरवरी को, कितने में से? 36,525 में से। और परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 100। अब आपको ये काटना पड़ेगा, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। 5 सत्ते 35 हो गया, 1 36 और 5 तिया 15। ये ना जाने की 0 और 5 25। 5 से मैंने इसे काटा 5 बार, 5 5 से ये 14 बार कट गया, और 5 6 30, 5 1 5, मतलब ये आ गया आपका 100/1461। यही आएगा 100/1461। अब इसको अगर हम भाग करेंगे, तो भाग करके ये आपका आ जाएगा भाई, 100 में अगर मैं भाग करता हूँ 1461 का, तो ना जाने पॉइंट लाएंगे, ना जाने की 0। ये 1461 है, यहाँ पर सही से करते हैं थोड़ा। 1461 से हम भाग कर रहे हैं इसमें, और ये कितना है? 100 है, तो पॉइंट लगाएंगे, तो अभी तो जाएगा नहीं, ना जाने की फिर 0 पॉइंट लग रहा है। अब 14 × 84, यानी 14 × 98, यानी 6 बार जाएगा। यानी .06 से स्टार्ट, देखो तो .06 से स्टार्ट केवल एक ही ऑप्शन है इसमें, सी वाला। ठीक है, सी वाला पूरा पूरा करके देखें फिर। ये हो गया भाई 6 × 6 6 × 36, 14 × 84, और 3 हो गया 87। ये तो नहीं होगा भाई, इससे आगे जाएगा। ठीक है, इससे आगे जाएगा तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट। घटाएंगे 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, एक पॉइंट लग रहा है 0, देख लो अब ज़्यादा बार जाएगा, 14 × 8 बार जाएगा अभी, यानी आ जाएगा आपका, अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 0.068 के समथिंग आ जाएगा, 0.068। ठीक है, सवाल ने काफ़ी टाइम ले लिया भाई, इसने समझ में आ गया होगा क्योंकि काफ़ी टाइम इस पर दिया है हमने। अगला सवाल देखेंगे अब, नहीं आया तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दें। देखो ये लिख रहा है कि PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ लिख रहा है ये। ठीक है, अब इसने ये बोला है कि भाई फोटोग्राफ में
शब्द पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। पीएच के स्थान पर क्या लिखा है इसने? एफ। तो पीएच के स्थान पर क्या लिखा है? एफ। तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो टोटल अक्षर कितने हैं यहाँ पर ये भाई? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 अक्षर थे। अब 10 में से भाई 2 अक्षर तो कम हो गए, यानी बचे बचे कितने? अब 8 अक्षर बचे। कितने की कमी होगी? 2 की। कितने पर हुई है? 10 पर। परसेंटेज के लिए 100। 0 से 0 काटा तो ये कितना आ गया? 20%। यानी 20% की कमी हुई है यहाँ पर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 24। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं। देखिए, अगर मैंने 100% मान लिया टोटल, इसमें से वुमेन कितनी है भाई? 70%। तो मैन कितने होंगे फिर? 30%। ठीक है। इसने बोला 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली है। देखो, 80% को पदोन्नति मिली है। यदि वहाँ 105 महिला कर्मचारी हैं, तो मुझे ये बताओ कि भाई 80 पुरुषों सहित है ये। ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भाई महिलाओं की संख्या कितनी है? 70%। और उसने दे रखा है कितना? 105। 7 से ये 10 बार कट जाएगा, और 7 से कट जाएगा ये 15 बार। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 150। यही तो बात हो गई। अब मुझे ये बताओ कि टोटल संख्या अगर 150 है, और 150 में से 30% पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या कितनी होगी फिर भाई? पुरुषों की संख्या हो गई 30%, ही डायरेक्ट ही निकाल देते हैं यार यहाँ से। अगर मैं 30% निकालता हूँ तो 15 या 45, 3 गुना हो गया ना। तो पुरुषों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर? 45 आ चुकी है। भाई 10 का ये तीन गुना है, तो 15 का भी 3 गुना, यानी 45 पुरुष हैं इसमें। ओके। अब देखो यहाँ अब ये बताओ मुझे कि टोटल जो संख्या है मैन और वुमेन की, वो 100% है। और भाई 100% का मतलब कितना हो गया? 150। यही तो बात है। मुझे ये बताओ कि 85 पुरुषों सहित हुई है ये। 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% पदोन्नति मिली है। तो कुल मैन और वुमेन कितनी है? 150। और इसका भाई 80% अगर निकाल दूं तो ये कितने हो गए? ये हो गए 15 बट्टे 120। और ये 120 जो है ना, ये पदोन्नति पाने वाले हैं, यानी इसमें मैन भी हैं और फीमेल भी हैं। तो इसमें से 85 तो कौन है भाई? मैन। तो फीमेल कितनी बची भाई? फीमेल बच गई आपकी 35। आया समझ में अब? और इसी 35 को इसने परसेंटेज में पूछा है। तो 35 महिलाएं हैं जो पास हुई हैं, कितने में से? 105 में से। 105 थी ना, और परसेंटेज के लिए 100। तो 35 सेकंड 35 और 35 दिया 105, यानी ये आ गया 100/3%। और 100/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, ये ऑप्शन को बना लो भाई, 33 सही 1/3%। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। बहुत ही भाई धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को सभी को। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है अब इस क्लास का। भावना ने अपने मासिक वेतन का 12% अनाथालय को दान देने का निर्णय लिया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया एवं 2400 रुपये दान दिया, जो पूर्व निर्धारित दान की धनराशि का 125% है। तो इसने बोला भावना का मासिक वेतन कितना है। तो भावना का मासिक वेतन हम मान लेते हैं भाई 100 रुपये है।
एक्स में से इसने 12% दान करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसने दान 2400 रुपये ही किए हैं, और ये 2400 रुपये जो हैं ये कितने के बराबर हैं? तो जो दान करने की राशि इसने सोची थी ना, उसका केवल ये 125% किया है इसने। ठीक है, बस हो गया सवाल। देखो, एक्स रुपये थे इसकी मासी का है, 12% दान करने का सोचा, तो टोटल इसने दान करने का कितना सोचा है? कितना? अब इसने बोला है कि भाई इसने 2400 रुपये दान किए हैं, और ये 2400 रुपये जो दान किए ना, ये दान करने वाली राशि जो इसने सोची थी उसका 125% है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। तो ये हो गया 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 तिया 12 हो गया ये। 3 से काट रहा हूँ इसे, 3 अट्ठे 24, और 5 से 5 एकन 5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10। एक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 800 × 20, यानी 8 दूनी 16,000। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो उसका मासिक वेतन कितना है? 16,000 है। ओके, आज के लिए भाई इतना ही करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली सीट के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जो भी बच्चे पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं वो क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ विद सचिन सर। ठीक है, इससे आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ मिल सकती है आपको, और पीपीटी भी मिल जाएगी, यानी क्लास नोट्स। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।